चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। साथियों, जैसा कि आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी कि 3 अक्टूबर 1978 को भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म लेता है, जो कि IVF प्रक्रिया के द्वारा होता है। IVF प्रक्रिया को हम जान लेते हैं। सबसे पहले साथियों, IVF साथियों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें महिला के परिपक्व अंडाणुओं को एकत्रित किया जाता है और पुरुष के परिपक्व शुक्राणुओं को एकत्रित करके निषेचित कराया जाता है। और बाहर इस प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण का जब निर्माण हो जाता है तो भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम IVF कहते हैं और इस प्रक्रिया से जन्म लेने वाला बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। तो साथियों, 3 अक्टूबर 1978 को बहुत बड़ी चिकित्सीय सफलता भारत को हासिल हुई कि 3 अक्टूबर 1978 को कनप्रिया जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी हैं उनका जन्म हुआ, जो IVF प्रक्रिया के द्वारा हुआ। इनका नाम सबसे पहले दुर्गा रखा गया था। साथियों, IVF प्रक्रिया का इतिहास जान लेते हैं हम कि सबसे पहले 1969 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट और पैट्रिक थे, जिन्होंने 1969 में इसके लिए प्रयास शुरू किया। इन्होंने 242 महिलाओं पर प्रयोग किए, जिनमें से 5 महिलाएं गर्भवती हुईं। सफलता की जहां तक बात है, 282 महिलाओं में से केवल 5 महिलाएं गर्भवती हुईं। बाद में वो भी जीवित बच्चों को जन्म नहीं दे पाए। कुछ धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के चलते रॉबर्ट और पैट्रिक का विरोध हुआ, इसलिए रॉबर्ट और पैट्रिक लगभग 1 दशक तक यानी कि 10 साल तक वह गुप्त रूप से इस वैज्ञानिक प्रयोग पर कार्य करते रहे और उन्होंने 25 जुलाई 1978 को दुनिया के सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया। साथियों, उसके बाद में दुनिया ने इनकी खोज को स्वीकार किया और आज लाखों दंपत्ति जो निसंतानता बांझपन के शिकार हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से संतान प्राप्ति करते हैं, संतान सुख प्राप्त करते हैं। भारत में 3 अक्टूबर का एक इतिहास और है कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो कि रायबरेली चुनाव में उन्होंने जो 100 जीपें खरीदी थी चुनाव प्रचार के लिए, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। चरण सिंह ने सोचा कि इसके लिए एक बहुत सही किस्म के पुलिस अफसर की ज़रूरत है, तो उन्होंने SP लेवल के पुलिस अफसरों की एक पूरी लिस्ट मंगाई और फिर उस लिस्ट से उन्होंने NK सिंह को चुना, जो कि उस समय CBI में काम कर रहे थे। और फिर मोरारजी देसाई से सैंक्शन लिया गया। उन्होंने गो हेड कहा, लेकिन एक शर्त लगाई कि इंदिरा गांधी को किसी भी हालत में हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। शुरू में 1 अक्टूबर को उनको गिरफ्तार किया जाना था। उस दिन शनिवार था, तो चरण सिंह की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कत हो सकती है शनिवार होने की वजह से। और फिर विजय करण होते थे, उस समय DIG थे और चरण सिंह के दामाद के दोस्त थे। उनकी सलाह थी कि इंदिरा गांधी को अगर गिरफ्तार किया जाए तो 2 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, तो अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की योजना बनी। चरण सिंह ने CBI के डायरेक्टर को तलब किया और वहीं अंतिम रूप दिया गया कि किस तरह से इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन यह जो गिरफ्तारी थी इस आधार पर की गई कि इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए पूंजीपतियों से पैसा लिया है, वह कांग्रेस का पैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी जी को कोर्ट में पेश किया गया तो जो इन पर आरोप लगे थे उन आरोपों के लिए साक्ष्य न होने की वजह से इंदिरा गांधी जी को रिहा करना पड़ा और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और इसका साथियों लाभ यह हुआ कि
1980 के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की, यानी कि कांग्रेस के लिए इंदिरा गांधी जी की गिरफ्तारी एक वरदान साबित हुई। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।